हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कृष्ण माधव प्रसाद यादव एमआईसी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आचार्य चाणक्य ने छात्रों के लिए कुछ संदेश दिया है, उसमें से कुछ पॉइंट्स हम आपके बीच में हम रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा था कि पुस्तकों में जो लिखी बातें और दूसरे के पास जो जमा धन है वह किसी काम में नहीं आता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ, जो पुस्तकों में लिखी गई बातें हैं, जब तक आप उसे आप पढ़ेंगे नहीं तब तक वो काम नहीं आएगा। इसलिए पुस्तकों में केवल लिखी गई बातों से काम नहीं चलेगा, किताबों का ढेर लगा ले उससे नहीं काम चलेगा, जब तक कि उस किताब को अच्छी तरह से आप पढ़े नहीं और उसे अमल में न लाएं। और उसी प्रकार से जो दूसरे के पास अगर धन है, उस धन का अगर आपके यूज नहीं हो तो वह दूसरे का धन किसी काम का नहीं होता है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि आलसी व्यक्ति का न वर्तमान होता है न भविष्य होता है, और खास तौर से छात्रों के लिए आलस्य तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आलस्योपहता विद्या, आलस्य से विद्या की हानि होती है, विद्या का नुकसान होता है। इसलिए जीवन में कभी भी आलस की स्थिति लानी नहीं चाहिए। आप विद्यार्थी हैं, आपका फोकस केवल मात्र स्टडी पर फोकस होना चाहिए, और स्टडी पर इतना फोकस कीजिए कि उसके सिवा आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह पर न जाए। तीसरी बात है कि हमेशा जो आप करना चाहते हैं उसे आप करके दिखाएंगे, अर्थात जो बनना चाहते हैं उसको बन करके दिखाइए, कहने से नहीं, करके आपको दिखाना पड़ेगा। तब जाकर मन में जो आपने एक बार ठान लिया है किसी काम को करने के लिए, उस काम को जब तक करें नहीं तब तक लोगों को बताएं नहीं, क्योंकि वैसे काम आपको सफल नहीं हो पाएगा। इसमें आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि मनसा चिंततिं कर्म वचसा न प्रकाश्यते अन्यथा कार्य लक्षित न भविष्यते, अर्थात जो मन में आपने चिंतन किया है किसी कार्य को करने के लिए, वह लोगों को प्रकाशित न करें, नहीं तो आपका कार्य सफल नहीं होगा। किन्हीं कारणों से अगर मान लिया उस कार्य को करने के लिए आपने योजना बनाई और योजना किसी दूसरे व्यक्ति के पास वो चला गया, तो हो सकता है वह व्यक्ति आपके कार्यों में विघ्न डाल दे। अथवा मान लिया कि किन्हीं कारणों से अपने कार्यों में आप सफल नहीं हो पाए और जगह जगह अपनी बात को आपने कहना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आप पर तरह तरह का व्यंग कसना शुरू कर दे कि ये कहने के लिए तो कह रहे थे कि मैं तो ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा, और रियल में तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जब तक आप किसी काम को करके न दिखाएं तब तक उसके बारे में कुछ मत बताएं किसी को। चौथी बातें उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप सोचेंगे कि आपके आसपास इर्द गिर्द किताबों का ढेर लगा हुआ है, उससे अगर आप विद्वान बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब तक कि आप उन किताबों को पढ़ेंगे नहीं तब तक जो है ना आप विद्वान बन ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात कि हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि कोई भी व्यक्ति एक बार में महान विद्वान नहीं बन सकता है। यानी आपके आसपास किताबें रखी हैं, चाहते हैं कि एक ही बार में सारी किताबें पढ़ जाए और उससे हम विद्वान बन जाए, है ना, शिक्षित बन जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरता है। उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत डालेंगे, उससे आप क्या है, महान व्यक्ति बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे। जिस प्रकार से थोड़ा थोड़ा धन को जमा करने से आदमी धनवान बन जाता है, थोड़ा थोड़ा धर्म करने से वो क्या हो जाता है, धर्मात्मा बन जाता है। इसी प्रकार से कभी ये मत सोचिए कि आप कि एक ही बार में सारी किताबों को अगर हम पढ़ जाएंगे तो हम विद्वान बन जाएंगे, बल्कि एक एक करके आप पढ़िए। ठीक है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, अर्थात जिस प्रकार से घड़ा
बूंद बूंद से भरता है, जिस प्रकार से उसी प्रकार से जो विद्या है थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ जाता है। उसी प्रकार से धन थोड़ा थोड़ा बचा करके हम धनवान बन जाते हैं। उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा धर्म करते करते हम महान धर्मात्मा बन जाते हैं। और अंत में उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी काम को अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उस काम की सफलता और असफलता को ध्यान में नहीं रखना है कि हम असफल हो जाएंगे। असफलता से नहीं घबराना है। आपका काम है एक निश्चित दिशा में लगातार करते रहना। परमात्मा भी कहते हैं कि तुम अगर किसी काम को करने के लिए ठान लिया है तो उस काम को हम उस लक्ष्य तक पहुंचा देंगे जहां तक तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित है। भले ही बीच में छोटा मोटा खांसी जुकाम की तरह अड़चनें आएगी, लेकिन उन अड़चनों को तुम्हें दूर करने की हिम्मत हम दे देंगे और उस लक्ष्य तक तुम्हें पहुंचा देंगे, तुझे मरने नहीं देंगे। तो इसलिए जब कोई भी व्यक्ति एक निश्चित दिशा में एक ईमानदारी के साथ अगर कोई काम करता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। भले ही किसी को लक्ष्य की प्राप्ति करने में कम समय लगता है, किसी को ज्यादा समय लगता है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति सभी को हो जाता है जब कोई भी व्यक्ति ईमानदारी के साथ एक दिशा में लगातार वो काम करते जाता है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। इसलिए प्यारे बच्चों, जो चाणक्य ने ये बातें सबके बीच में रखा, ये बिल्कुल ही प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल है। हमारे जीवन में यही चीज जो है वो मूल्यवान है, जो उन बातों के माध्यम से हम सबके बीच में रखा है। प्यारे छात्रों, हमारा जीवन बड़ा मूल्यवान है। जीवन बहुत छोटा है। इन्हीं जीवन में मुझे बहुत कुछ सीखना है। हम सबको बहुत कुछ सीखना है। हम सब एक मानव बनना है, एक इंसान बनना है, चरित्रवान बनना है, योग्य बनना है। और यह मरणशील प्राणी हमेशा इस बात को ये सोचे कि आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। और जितने दिन हम हैं उतने ही दिन हम अधिक से अधिक नॉलेज गेन करें और अधिक से अधिक नॉलेज गेन करके हम एक अच्छा मानव बने और दूसरे को भी अच्छा मानव बनाने में हम क्या करें, उसको हम मदद करें। हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।